आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड की तरफ से आने वाली आज तक की सबसे बेहतरीन मूवी के पोस्टर से लेकर उसके टीजर तक कौन से मूवीज से कॉपी किया गया है। हाँ जी, हम बात करेंगे आदि पुरुष की। तो इससे पहले कि हम इसके टीजर के शॉट्स का कंपैरिजन देखें, क्यों ना इसके मूवी के पोस्टर की थोड़ी सी बात की जाए। तो आदि पुरुष मूवी के करंटली 2 पोस्टर रिलीज किए गए हैं। इनमें से एक पोस्टर में प्रभास का पोज एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट वानर सेना स्टूडियोज के पोस्टर से कम्प्लीटली सिमिलर है, जिसमें उस क्रिएटर ने भगवान शिव का एक स्टिल पोस्टर बनाया था। इवन उसमें प्रभास का बो एंड एरो पकड़ने का तरीका तक टोटली इस फैनमेड पोस्टर से मिलता जुलता है। अब ये कैसे पॉसिबल है ये तो नहीं पता, अनलेस एंड अनटिल उस ओरिजिनल क्रिएटर ने आदि पुरुष के पोस्टर डिजाइनर के सपने में आकर ये बता दिया हो। लेकिन ओरिजिनल पोस्टर मेकर ने इसे खुद इंस्टा पे शेयर करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की, तो ये इंस्पिरेशन तो नहीं हो सकता एंड ना ही उन्हें इसका सपना पड़ा। खैर, ये तो पोस्टर की बात हुई। अब मेन टीजर की तरफ बढ़ते हैं। आदि पुरुष के टीजर की शुरुआत प्रभास के फर्स्ट लुक से होती है, जहां वो पानी के अंदर मेडिटेशन कर रहा होता है। और ऐसे ही कुछ सेम सिनेरियो हमें एक्सट्रैक्शन मूवी के वेरी बिगिनिंग में देखने को मिलता है, जब अपना टेलर रेक एक रिवर या कहो लेक में कूदकर उसमें मेडिटेट करने बैठता है। लेकिन ये सीन ऐसे ही टाइम पास के लिए डाला नहीं गया था, वो मूवी के लिए एक सिंबॉलिक रेफरेंस था कि यू डोंट डाई फॉलिंग इनटू द रिवर, यू डाई बाय स्टेइंग सबमर्ज्ड इनटू इट, जिसे वो मूवी के एंड में जस्टिफाई भी करते हैं। लेकिन आदि पुरुष के इस सीन का कुछ कहा नहीं जा सकता, इसका आगे कोई रेफरेंस हो भी सकता है या नहीं, जिससे मुझे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है अगर इस सीन का VFX सही होता, क्योंकि अगर आप भी एक्सट्रैक्शन के उस सीन को देखोगे ना, तो आपको उस सीन में पानी का प्रेशर और रियलिज्म साफ साफ दिखेगा। पर एक सारा बजट अगर प्रभास के ऐप में लगा दोगे तो वाटर ओवरले से ही काम चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट, इस पूरे टीजर में सैफ अली खान स्टारर रावण के जितने भी शॉट्स है, उनमें से ज्यादातर सीन्स आपको कॉपीड लगेंगे, और लगी भी क्यों ना। सबसे पहले रावण का जो ड्रैगन पे बैठने वाला सीन है, उसमें रियलिटी से ऑब्वियसली कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि रावण ड्रैगन पर नहीं तो पुष्पक विमान का यूज करता था। एंड ना जाने क्यों रावण के पुष्पक विमान को बदलकर इन्होंने बड़ा सा चमगादड़ बना दिया। अब गेम ऑफ थ्रोन्स के एक सीन में जब आर्मी ऑफ डेड का नाइट किंग एक ड्रैगन पे उड़कर आ रहा होता है, तो उसे साइड बाय साइड देखने पर ये दोनों शॉट्स तुमको सेम ही लगेंगे। अब अगर तुम इतनी पुरानी एपिक को बना ही रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसमें ड्रैगन्स एंड मिस्टिकल क्रीचर्स तो होंगे ही, पर कम से कम जो ड्रैगन है उसको ड्रैगन तो जैसे दिखा देते हैं। ये ड्रैगन कम वैम्पायर बैट ज्यादा लग रहा है, अनलेस ये लोग यही डेप्थ ही नहीं है। ऊपर से अगर आपने कभी गलती से भी कॉन्ग या फिर प्लैनेट ऑफ द एप्स जैसी मूवी देखी होगी, तो आपको पता होगा कि उन्होंने उन मूवीज को बनाने के लिए असली एक्टर्स को कास्ट किया था एंड उनके ऊपर VFX का वर्क किया था। एंड अगर यही सेम प्रोसेस ये लोग भी फॉलो करते तो शायद से चीजें थोड़ी बेटर हो सकती थी, मगर नहीं। इन्हें लगा कि कास्ट को भी पैसे दे, ऊपर से VFX को भी, उससे अच्छा हम VFX को पैसे देंगे। और रही बात उसे एग्जीक्यूट करने की, तो प्लैनेट ऑफ द एप्स एंड कॉन्ग जैसी मूवीज तो रेफरेंस के लिए है ही, उन्हीं में से एक हाथ सीन उठा लेंगे, उसको एनिमेशन में कन्वर्ट करके उसे ही यूज करेंगे, किसी को क्या ही पता लगेगा। क्योंकि टीजर में जब वानर सेना का एक बंदर, क्योंकि ये वानर नहीं लगता, पहाड़ से जंप करके लैंड करता है, तो वो एग्जैक्ट सेम सीन प्लैनेट ऑफ द एप्स की मूवीज में दिखाया गया है, एज इट इज सेम टू सेम। इवन गोरिल्ला का फेस भी पूरी तरह साइड बाय साइड रखोगे ना, तो उसमें भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। शायद इसीलिए क्योंकि किंग कॉन्ग ने अपने बॉलीवुड डेब्यूट आदि पुरुष की मूवी के साथ किया है। अब हालांकि वानर सेना के अलावा हनुमान जी की कास्टिंग हुई थी, मतलब देखकर तो लगता है, लेकिन उनके भी कुछ ऐसे सीन्स हैं जो किसी न किसी मूवी से उठाए हुए लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस सीन में हनुमान जी समुद्र के ऊपर से उड़कर उसे क्रॉस करते हैं, वो सीन एग्जैक्टली सिमिलर है मैन ऑफ स्टील मूवी में दिखाए गए इस सीन से, जिसमें हेनरी कैविल का सुपरमैन अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है। उस सीन में वो भी समुद्र के ऊपर से ऐसे ही स्पीड में क्रॉस करता है, और मेकर्स ने बस इसी सीन में सुपरमैन की जगह हनुमान जी को डाल दिया। देख रहे हो ना कि कैसे 500 करोड़ का सही इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि रावण के जितने भी शॉट्स हमने देखे हैं, उनमें से मेजॉरिटी सीन्स आपको कॉपीड लगेंगे। रावण का ये लंका पे चलने वाला सीन ही ले लो, अगर इस सीन की लाइटिंग थोड़ी सी सही होती, स्पेशली अगर रावण की लंका वाकई में सोने की बनी होती, तो श्योरली ये वन ऑफ दी बेस्ट सेट पीसेस होता। क्योंकि हमने सिनेमा जगत में कितने ही ऐसे किंगडम्स देखे हैं जो पूरे गोल्ड से बने हो। एसगार्ड की बात मत करो, वो चुराया हुआ है। बट
इस सीन को इतना डार्क बनाने के चक्कर में ये थॉर रैग्नारोक के एंड बैटल की याद दिलाता है। और साइड बाय साइड कंपैरिजन लेना हो तो हेला का ये सीन ही ले लो, दिखने में ये दोनों बहुत हद तक सिमिलर ही लगते हैं। नेक्स्ट सीन में प्रभास के राम सेतु वाले मार्ग के दौरान उनकी मुलाकात समुद्र देव से होती है, जो सीन शायद से टीजर का वन ऑफ द फाइनेस्ट शॉट था, मगर ये सीन भी एक नॉट सो पॉपुलर मूवी से उठाया गया है, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब। इस मूवी में भी रिवर गॉड्स भी कुछ इसी तरह से दिखते हैं, मगर इसमें मुझे उतनी कोई दिक्कत नहीं लगती। मैं इसे जस्ट सिमिलर दिख रहा है इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ये सिमिलर इसलिए है क्योंकि उस मूवी में भी वो समुद्र देव ही थे और यहाँ पर आदि पुरुष में भी यह समुद्र देवी है, तो जाहिर सी बात है उनका रिप्रेजेंटेशन कुछ हद तक मैच तो करेगा ही। इसके बाद टीजर के एक शॉट में हम बाली और हनुमान जी के बीच शोडाउन का एक छोटा सा हिस्सा देख सकते हैं, लेकिन दिक्कत शोडाउन वाले सीन में नहीं है, उससे पहले वाले सीन में है, जिसमें आई गेस बाली का कैरेक्टर सुपर हीरो लैंडिंग करता है। इस सीन के बैकग्राउंड को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको श्योरली टेम्पल रन या द जंगल बुक की याद जरूर आई होगी। मैंने तो ये भी सुना है कि इस सीन को लोग टेम्पल रन का वर्चुअल गेम समझ रहे हैं। वाकई में टीजर का ये पार्ट टेम्पल रन के बैकग्राउंड से कुछ ज्यादा ही सिमिलर लगता है। अब अगर हम इन सारे सीन्स को छोड़ दे तो टीजर में बस एक ही ऐसा सीन बचता है जो कहीं से कॉपी नहीं लगता, बस सिमिलर है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रावण की सेना की, जो गेम ऑफ थ्रोन्स के नाइट किंग और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के आर्मी से इंस्पायर्ड लगते हैं, एटलीस्ट ये उनके क्रिएटर्स का मानना है। रावण की ये जो पूरी सेना है वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में दिखाई गई आर्मी से सिमिलर है, एंड शायद इसके लिए भी अगेन इन्होंने कोई भी कास्टिंग नहीं करी। ये पूरी की पूरी सेना एनिमेटेड है और क्रिएटिविटी के नाम पर इन्होंने आर्मी के हाथों की जगह पर स्वर्ड्स लगा दिए, यानी कि यहाँ पर भी क्रिएटर्स ने वानर सेना को जैसे प्लेनेट ऑफ द एप्स पे मॉडल कर दिया, वैसे ही रावण की सेना को भी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के क्रीचर्स से मॉडल कर दिया। हमें कभी पता ही नहीं चलेगा, हम तो बेवकूफ हैं। अब अगर आप मेरे जैसे ही बेवकूफ हो और ऐसे ही बेवकूफी में कुछ सीन्स को स्पॉट किया हो जो किसी न किसी मूवी से इंस्पायर्ड या कॉपीड लगते हैं, तो मुझे कमेंट में